ऐसा है कि इस रैली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें लोगों में सेल्फ जुबिलेशन है। जब व्यक्ति आतताइयों से परेशान हो जाता है, राजनीतिक आतताई की बात कर रहा हूँ, तो वो फिर अपना जो प्रकटीकरण है वो सरकार की रैलियों के खिलाफ में बड़ी संख्या में उमड़ के करता है। आप देख लीजिएगा, ये रैली ऐतिहासिक भी होने जा रही है और मोदी जी की जो रैली थी उससे दोगुनी रैली होगी, जिसमें आम आदमी पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें सरकारी तंत्र से लाया हुआ ढोया हुआ आदमी नहीं होगा। यहाँ पर आम आदमी अब सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट करेगा 16 तारीख को, इसलिए रैली ऐतिहासिक। संजय भाई, रैली का तो मैं ये समझता हूँ कि सारे रिकॉर्ड पुराने तोड़ने जा रही है रैली। अच्छा, यही बात भी आपको ऐसा है, जब रैली में लोग कम आए थे देहरादून में रैली में, तो उन लोगों ने कुर्सियां तोड़ी थी बाद में, जो खाली कुर्सियां थी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो अब काट की हांडी है, वो एक बार चढ़ चुकी है। अब धीरे धीरे दे करके कोयला बन करके नीचे उतर रही है, नीचे गिर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारी तुलना ना कीजिए। अब देख लिया, अपनी मीटिंग करी, उन्होंने मीटिंग करी और उस मीटिंग में हम सब शामिल थे। आज कुछ प्रश्न जैसे कल उठे थे, तो उन प्रश्नों का एक जवाब हम इस हल्द्वानी से एक मैसेज के रूप में देना चाहते हैं कि चाहे दावेदार भी हैं, लेकिन कोई भी अलग नहीं है। हम सब लोग कांग्रेस के लिए एकजुट हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए एकजुट है। ऐसा है कि बदलाव, समय परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं चाहता हूं कि हल्द्वानी एक बदलाव की ओर है, एक मानसिकता हल्द्वानी में बदलाव की ओर है, और मैं समझता हूं कि नए चेहरों को आकर करके अपने विजन को सामने रखना चाहिए। मेरा विजन है सबसे पहले रोजगार का, जिसमें हमारे यहाँ स्थायी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, जो जमरानी बांध जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। हल्द्वानी का जाम बहुत बड़ी नासूर बनते जा रहा है धीरे धीरे, इसका होना बहुत ज़रूरी है। सही तरीके से मलिन बस्तियों का निस्तारण, यहाँ की जो नजूल भूमि है, क्योंकि नजूल अगर भूमि वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका इतने 20 साल बीतने के बाद भी हमारे पास स्पष्ट नजूल नीति का अभाव है, जिसकी वजह से जो सुभाष नगर वाले इलाके हैं, जो हीरा नगर वाले इलाके हैं, कई ऐसे इलाके हैं, मलिन बस्तियों से रिलेटेड कई ऐसे इलाके हैं, जगदम्बा नगर भी उसमें शामिल है। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नजूल भूमि का निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को कोई लोन लेना होता है तो उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती, जबकि सालों से वो संपत्ति में बैठे हैं, लेकिन उनको अभी भी संपत्ति का अधिकार नहीं है। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात है जो सालों से 20 साल से, मैं समझता हूँ कि सारे हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि 20 साल से एक समस्या बहुत बड़ी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी है, और वो है डम्मा डूंगा का इसकी भूमिदरी होना। कई सरकारें आई, कई लोग आए, कई चले गए। मैं समझता हूँ ये से लेकर करके बनभूलपुरा में इतना बड़ा विस्थापन कगार पर है रेलवे की वजह से, ये सब समस्याएं, वहाँ पर तो ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं बन पाया 20-20 साल में सरकारों से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कांग्रेस ने तो जितना काम किया ही है, और मैं अपनी तरफ से मैं समझता हूँ ये समस्याएं बहुत मूलभूत हैं। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है वर्तमान में, महंगाई, और ये तो मुद्दे अपने आप में हैं ही हैं महत्वपूर्ण, बट ये मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो स्थायी मुद्दे हैं उनका सक्रिय समाधान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, राहुल जी की जो जनसभा होनी है उसकी तैयारियों, बहुत बड़ी सभा का एक अंग बनने जा रहे हैं। हल्द्वानी से कई लोग यहाँ से जो दावेदार हैं वे भी, और जो आम कार्यकर्ता है वे भी। आज वास्तव में ऐसा उत्सव सा हो रहा है, लोगों के दिमाग में आज मन से फीलिंग है कि हम अपने सर्वप्रिय नेता को देखने जाएं। और एक बात बताऊं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 16 तारीख जिसमें भारत की जो सेना थी उसने पाकिस्तान को मुंह की खाई थी, पाकिस्तान ने जी, विजय दिवस है। तो विजय दिवस में हम जो रैली करने जा रहे हैं वो एक संदेश है कि कांग्रेस ने अपने 55 साल के राजनीतिक सत्ता में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। अपनी सेनाओं को और अपने लोगों के साथ एक नया देश जब बना था बांग्लादेश, उस पर कितनी अच्छी तरीके से पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज हमारे देश के तत्कालीन कांग्रेस के नेताओं की रही थी। आज ये सब जो है, ये सेना को समर्पण, हमारे सेना के जो सेना अधिकारी हैं, जो पूर्व में हमारे सैनिक रहे, उनको समर्पित ये रैली रहेगी। मैं समझता हूँ सबको जो है उसमें भागीदारी निभानी चाहिए। एक भारतीय होने, एक सच्चा भारतीय होने के नाते हम सब लोग उस रैली में बहुत बड़ी भागीदारी निभाने जा रहे हैं 16 तारीख को। क्या कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं राहुल गांधी जी? अब देखिए, तो राहुल गांधी जी सर्वप्रिय नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, उनके मन की बात मैं थोड़ी कह सकता हूँ। ये चुनावी माहौल है और पहली उनकी इतनी बड़ी रैली हो रही है, क्या उसको देखते हुए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं? जितना
4.5 साल में जितना भारतीय जनता पार्टी ने आम इंसान को बेरोजगारी पर जितना मतलब जिसे कहते हैं जितना स्वरूप बिगाड़ दिया उत्तराखंड का, हम बस इतना ही चाहते हैं कि इस मूलभूत चीज को अपने दिमाग में रह करके जनता बदलाव करे। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो ने पहले अब 7.5 साल में पूरा देश किस कदर इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, क्या कोरोना काल में क्या हुआ, किस तरह से व्यवस्थाएं स्वास्थ्य की चरमराई, आज उन सबसे अपने वोट के माध्यम से, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से बदला लेने का समय है और जनता इसके लिए तैयार है। आगे बढ़ चढ़ के आप देख लीजिएगा 16 तारीख की रैली ऐतिहासिक होगी। एक सवाल, आखिरी सवाल, अभी पिछले हफ्ते ही नैनीताल में सरिता आर्य जी और हेम आर्य जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया यदि पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम पार्टी छोड़ देंगे। देखिए, ये बड़ा मुझे इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कहना है क्योंकि जो संबंधित लोग हैं वो ज़्यादा इस बात को संज्ञान में लेंगे। मैं जहाँ तक मैं कहता हूँ कि दोनों ही सीनियर नेता हैं और मुझे पता है आपस में सब कुछ आपस में सुलझ जाता है, थोड़े समय की बात होती है, सब सुलझ जाता है।